हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। दोस्तों अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। क्लास 1 है ये रीजनिंग का। तो हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये पहला सवाल है रीजनिंग का। यहाँ देखो, इस पहला सवाल क्या कह रहा है। इसमें क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी, मतलब मिसिंग नंबर ज्ञात करना है हमें। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ है क्या है 4 5 7 2 3 3 3 9, इस तरह से सवाल दे रखा है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क देखा है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल हो, आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल हो, उस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो सवाल को हम इस तरह से सोल्व करेंगे, या फिर सवाल को इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम इसे इस तरह से करें, जैसे 4 3 2 8, फिर क्या देखा 32। तो आप देख सकते हो यहाँ 32 है, यहाँ 24 है, यहाँ 70 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो देखो यहाँ बड़ी संख्या है और जबकि यहाँ पर सब जगह छोटी छोटी है। तो मतलब इन छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या बनी है, क्योंकि मतलब कि ये जो सवाल सोल्व हो रहा है हमारा इस तरीके से हो रहा है, ना कि इस तरीके से। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि इन संख्याओं से ही हमारा 32 बना है। तो हमें देखना है कि इन संख्याओं से ही हमारा 32 कैसे बना है। ठीक है, फिर देखेंगे हम 24। तो देखो, जैसे कि 4 और 3 7, 7 और 2 कितना 9, 9 और 8 कितना होता है 17, जबकि ये 32 है। तो ये नहीं, अगर हम इसका मल्टीपल करें, जैसे कि 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 और अगर हम इनकी तो हमने मल्टीपल करा। जैसे कि इसको लिखा हमने यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 2, फिर हमने क्या करा प्लस 8 करा इसमें। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है हमारा 32। ठीक है, तो ये हमारे क्या 32 आ गया। ऐसे हम इसको चेक करेंगे। आपको देखो, जो जैसे हमने इसमें किया है वैसे हमको इसमें करना है। ये नहीं कि इसमें हमने गुणा किया है इसमें हम भाग करें। जो जैसा हम इसमें करेंगे ऐसे ही इसमें करना है। तो देखो 5 थे 15, 15 करनी 15, फिर 15 में को 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 24। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा हमारा 5 गुणा 3 गुणा 1, और फिर प्लस कितना है 9, और 5 थे 15, फिर 15 की गुणा 1 में करेंगे तो 15 का 15 ही रहेगा, 15 करनी 15, फिर 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बराबर 24। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे, ऐसे ही आएगा। अब हम इसको करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे एक साथ सेम, ये भी ऐसे ही होगा। 7 या 21, 21 या कितना होता है 21 से 63, 63 और 7 कितना होता है 70। ऐसे अब इसको करेंगे हम। यहाँ ये क्या है 2 गुणा 9 गुणा कितना है 4, फिर कितना है प्लस 12। तो 2 नाम कितना हो गया 18, और 18 चौक कितना होता है 72, 72 और 12 कितना होता है हमारा 84, 84। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है हमारा ये भी इसी तरीका का है। इसमें क्या है, इसमें 2 बॉक्स दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ दे रखा 3 2 4, फिर दे रखा 24, इसमें दे रखा 6 और 5, फिर दे रखा 0, यहाँ दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कि क्या यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले कि ये बॉक्स यहाँ 24 किस तरह से आया इनसे मिलकर। तो यहाँ देखो, वैसे सिंपल सवाल है, दिख रहा है हमारा 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। ऐसे हम इसमें कर सकते हैं 6 पंजे 30, और 30 की 0 में करेंगे तो 30 0 30, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। तो इन सवाल को सोल्व करने के लिए बस इसी तरीके से करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। यहाँ क्या लिख रहा है, देखो लोहा अनुपात धातु, फिर दे रखा सम अनुपात। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या लिख रहा है, लोहा अनुपात धातु। तो लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों, ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ क्या दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है गाय अनुपात घास, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर अनुपात, फिर दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ हमें क्या ऑप्शन में बताना है। तो पहले हम देखो ये इससे किस तरह से रिलेटेड है। देखो गाय का घास से क्या संबंध है, गाय का घास से संबंध ऐसा है, गाय क्या खाती है, घास। तो ऐसे ही हमें देखना है, जब गाय घास खाती है तो यहाँ ऑप्शन पहला देखेंगे, शेर, शेर शेरनी को खाता है, नहीं। बाघ, बाघ चीता को खाता है, नहीं। ऊँट, ऊँट मांस को खाता है, ये भी गलत। घोड़ा, घोड़ा चने को खाता है, सही बात। क्या है, घोड़ा चने को खाता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, घोड़ा और चना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी भाई हैं। ए और बी जो है ये क्या है, भाई है। सी और डी, सी और डी क्या है, बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। तो देखो ए और बी भाई हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं ए और बी। ये है हमारा, मान लिया जाए ए, और ये है बी। ये दोनों क्या है, आपस में भाई भाई हैं। तो इनको क्या हम प्लस का निशान देते हैं। प्लस का मतलब होता है भाई भाई हैं, तो ये क्या लड़के हैं, बॉय हैं। ठीक है, अब क्या है, सी और डी बहनें हैं। सी और डी, तो हम सी और डी लिख लेते हैं नीचे को। सी और डी क्या है, ये बहनें हैं। ये बहनें हैं मतलब कि ये लड़की हैं, तो इन्हें कर देते हैं माइनस। ठीक है,
फिर क्या कहा, ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब क्या, ए का पुत्र, ए तो ये है इसका पुत्र, इसका ए का पुत्र डी का भाई है, तो डी तो ये लड़की है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी ये है इसका क्या है, भाई है, तो ये तो दोनों लड़की हैं, तो इसका भाई कौन है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो मतलब ए का पुत्र, इसने दे नहीं रखा कि ए का पुत्र कौन है, तो ए का पुत्र मैं मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि ए का पुत्र मैं मान लेता हूँ, मान लिया जाए एक्स मान लेता हूँ, ए का पुत्र एक्स मान लिया, तो ए का पुत्र क्या है, वो एक्स हो गया। इसको थोड़ा इधर करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ए का पुत्र एक्स है, सी और डी तो बहने बहने हैं ये, ठीक है, तो ए का पुत्र क्या है, एक्स मान लिया, और ये डी का भाई भी है, तो ये क्या है, ये भाई है, तो ये क्या है, प्लस से करेंगे क्योंकि ये लड़का है, ये अब ये क्या है, ये दोनों बहनें हैं, अब तो ये दोनों बहनें हैं, तो क्या इसका भाई भी है, तो ये क्या दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या है, तीनों बहन बहन हो गए, ये भी लड़की है, ये भी लड़की, ये लड़का है, तो ये क्या है, एक भाई हो गया, ये दो बहनें, ये क्या हो गया, तीनों भाई बहन हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने पूछा है बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी का पूछा है, बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का बताना है सी का, मतलब कि ये बी जो है, बी इस सी की क्या लगेगी, तो देखो जब ये तीनों भाई बहन है तो इसके पापा कौन हुए, ये मतलब कि ए का पुत्र ये है, तो इसका ए का पुत्र एक्स है, तो ए का पुत्र यो है, तो ए का पुत्र ये भी होगी सी, और ए की पुत्री ये भी होगी डी, क्योंकि तीनों भाई बहन है, तो तीनों बच्चे किसके हैं, ए के, ए जो है ये एक्स का पापा है, और ये सी का भी पापा है, और डी का भी पापा है, ठीक है। अब क्या बना, बी का पूछा, बी का, तो देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों बच्चे हैं ए के, तो ये क्या है, इसके पापा, तो ये क्या है, पापा का ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं, तो पापा का भाई क्या लगते हैं, पापा का भाई क्या लगते हैं, तो चाचा लगते हैं, या फिर ताऊ क्या लगते हैं, चाचा, या फिर लगते हैं क्या, ताऊ, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि चाचा है या ताऊ, तो देखो पहला पिता नहीं है, दूसरा भाई नहीं है, तीसरा चाचा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, चाचा दे रखा है, क्योंकि पापा के भाई छोटे हुए तो चाचा है, अब पापा के भाई बड़े हुए तो उनको क्या बोलते हैं, ताऊ, तो इसमें क्या दे रखा है, चाचा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सी है। आप समझ गए होंगे, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 6 हमारा, ये क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है। इसमें हमारे दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है, हमें इसमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि यहाँ दे रखा है चोर और जज और अपराधी, तो देखो चोर है वो तो चोर है अलग, एक जज है वो जज अलग हो गया, अपराधी भी तो वही है जो मतलब पहले वो चोरी करेगा, जब वो चोरी करेगा उसी को बोलते हैं हम अपराधी। तो देखो ये क्या है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये चोर और जज और अपराधी ये तो अलग अलग है, ये तो लेकिन अपराधी और चोर तो एक ही है, तो इसमें से क्या ये गलत है। ऐसे ही देखो इसमें तीनों को एक जगह मिला दिया, चोर अपराधी जज, ये भी गलत है। ऑप्शन देखो जज, देखो जज तो अलग हो गया, चोर जब चोर चोरी करेगा फिर उसके बाद क्या उसी को क्या बोलते हैं हम अपराधी, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर इसमें ऐसे देखें पहले यहाँ चोर कर दे फिर अपराधी फिर जज, लेकिन जज तो अलग है इसलिए ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 7 है हमारा, यहाँ लिखा है 9 स्टार 7, 9 स्टार 7 बराबर दे रखा है 32, फिर दे रखा है यहाँ 13 स्टार 7 बराबर दे रखा है 120, फिर यहाँ दे रखा है 19 स्टार 11 बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले हम देखेंगे 9 स्टार 7 बराबर 32 कैसा आया। अगर हम जैसे कि 9 स्टार 7 बराबर 32 कैसा आया, तो अगर हम देखें 9 में से 7 गए, 2 का वर्ग 4 होता है, ये नहीं। अगर हम 9 का वर्ग करें तो 9 का वर्ग कितना होता है हमारा, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग होगा हमारा 81। ऐसे हम 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग कितना होता है हमारा 49। अब हम इसको माइनस करें तो यहाँ क्या है, एक इधर को लेंगे, यहाँ एक है, एक इधर को लेंगे, यहाँ क्या है 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ क्या बचा 7, 7 में 4 गए 3, तो ये क्या आ गया 32 हमारा आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको यहाँ क्या दे रखा 13 स्टार 7, तो 13 का वर्ग कितना होता है हमारा, 13 का वर्ग होता है 169, और ऐसे 7 का वर्ग कितना होता है हमारा 49। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 0, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 1 का 1, तो ये क्या 120 आ गया है, जो कि यहाँ हमारा 120 दे रखा है। तो ऐसे हम इसको करेंगे सोल्व, तो यहाँ 19 का वर्ग कितना होता है हमारा, 19 का वर्ग होता है हमारा 361, 361। अगर आपको वर्ग याद नहीं तो वर्ग याद कर लो, क्योंकि रीजनिंग में हमेशा आपको वर्ग और घन ये आपकी याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक आपके वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक आपके घन, अगर आपको सवाल सोल्व करें। तो ऐसे अब क्या 11 का वर्ग कितना होता है हमारा, 11 का वर्ग होता है 121। अब हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए कितना बचा 4, और 3 में से 1 गया कितना 2, तो कितना आ गया 240। जबकि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ये क्या है, यदि चेयर को इजेक्ट लिखा जाए तो एविड को क्या लिखें। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है हमारा, चेयर को लिख रखा है, ये लिखा हमारा चेयर की लिख रखा है ये, तो हमें इससे अगला शब्द बनाना है कि अगली संख्या क्या आएगी।
तो देखो पहले हम देखते हैं इससे ये किस तरह से बना। देखो पहले हम लिख लेते हैं जैसे कि CHAIR, ठीक है। ऐसे इसके सामने क्या दे रखा हमारा EGCHT, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है। तो देखो पहले हमें सबसे पहले तो हमें इनकी मतलब कि जब भी आपको इस तरह के सवाल करने हैं एबीसीडी वाले, तो आपको इनके अल्फ़ाबेट नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि हमारा C किस नंबर पे है, H किस नंबर पे, A किस नंबर पे है। जैसे कि हमारा क्या है, C कितने नंबर पे है, C हमारा 3 नंबर पे है, H हमारा 8 नंबर पे है, A हमारा 1 नंबर पे है, I हमारा 9 नंबर पे है, R हमारा कितने पे है, 18 नंबर पे, ठीक है। SC हमारा E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, C हमारा 3 नंबर पे है, H हमारा 8 नंबर पे है, T कितने पे, 20 पे। तो देखो अब आप देख सकते हो यहाँ कितना 3 है, यहाँ कितना 5, 3 2 5, यहाँ कितना 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ क्या 1 माइनस हुआ, यहाँ क्या है 3 2, यहाँ इसमें क्या हुआ +2 हुआ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1, फिर इसमें क्या है, इसमें +2 हो रहा है, फिर इसमें क्या 1 माइनस, क्योंकि 9 है 1 माइनस हुआ तो 8, यहाँ क्या हो +2। तो अब आप समझ गए कि यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +2। तो ऐसे अब हम देखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे क्या है AVDIT, ठीक है। अब एक A हमारा 1 नंबर पे है, ये V 22 नंबर पे है, D हमारा 4 नंबर पे है, I हमारा 9 नंबर पे है, T हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो देखो पहले में हमारा क्या +2 हो रहा है, तो एक में को अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो 3 नंबर पे क्या आती है हमारी C, 3 नंबर पे क्या आती है हमारी C, ठीक है। ऐसे दूसरे में क्या माइनस हो रहा है 1, तो यहाँ हमारा क्या है B 22 नंबर पे है, तो 22 में से हम 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 21, 21 पे क्या आता है हमारा U, ठीक है। अब क्या है तीसरे नंबर पे क्या है +2 हो रहा है इसमें, तो इसमें हमारा क्या है 4, 4 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 नंबर पे क्या आता है हमारा F। ऐसे अब हम इसमें करेंगे, इसमें क्या -1 हो रहा है, तो इसमें -1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 8 पे क्या आता है H। फिर इसमें हम +2 करेंगे, तो इसमें 20 में 2 बार जोड़ेंगे कितना 22, 22 पे क्या आता है हमारा U, सॉरी 22 पे आता है हमारा B। तो कितना हो गया, ये क्या लिख रहा है CUFHB, तो CUFHB किस ऑप्शन में है, देखो CUFHB ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 9 है हमारा। सवाल नंबर 9 क्या है हमारा, यहाँ लिख रहा है राम, राम बराबर दे रखा है 160, फिर यहाँ दे रखा कॉमा, फिर दे रखा है यहाँ सन, सन बराबर दे रखा है 270, फिर दे रखा है बस, बस बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो फिर से हमें इन सवाल को सोल्व करने क्या है, इन सवाल को किस तरह सोल्व करते हैं, मैंने आपको बोला है अभी, आपको अल्फाबेट नंबर याद होनी चाहिए। जैसे कि हमारा आर कितने नंबर पर आता है हमारा 18 नंबर पे, और जी ए आता हमारा 1 नंबर पे, एम आता हमारा 13 नंबर पे, ठीक है। तो ये RAM। अब देखो ये कितना है हमारा 160 है, तो अब हम देखेंगे कि 160 ये किस तरह से हुआ, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े जैसे कि 18 प्लस, इनमें प्लस करते हैं 18 और 1 19, 19 में को हम 13 जोड़ेंगे कितना होगा हमारे 20, कितना होगा 32, टोटल कितना हो रहा है हमारा बराबर 32, ठीक है। अब 32 की हम इसमें गुणा करते हैं 5 से, कितने से 5 से, तो कितना होगा 3 पंजे 15, मतलब कि 150, और 2 पंजे 10, तो कितना आ रहा है हमारा बराबर 160, ठीक है। तो 160 हमें लाना था, तो इसमें क्या करा पहले इनको जोड़ लिया, सबको जोड़ने के बाद जितना आया फिर उसके 5 से गुणा कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आया। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ये सन S क्या है SUN, तो S हमारा 19 नंबर पर आता है, U हमारा आता है 21 नंबर पे, और N आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, 19 प्लस 21 प्लस 14 बराबर कितना होगा 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 14 कितना होता है हमारा 54, कितना हो गया 54। फिर इसकी गुणा हम 5 से कर देंगे, तो इसमें कितना आएगा हमारा 5 पंजे 25, तो कितना हो गया 250, और 270 कितना है हमारा 270, जो कि यहाँ 270 दे रखा है। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, क्या है बस वाले में। अगर हम इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जैसे कि बस BUS, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, फिर ये क्या है हमारा U 21 नंबर पर आता है, ऐसा आता है हमारा 19 नंबर पे। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो 2 और 21 कितना होगा 23, 23 और 19 कितना हो गया हमारा 20, 20 दूनी 40, 2 कितना हो गया बराबर 42, कितना हुआ 42। अब 42 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो कितना हुआ यहाँ हमारा यहाँ 210। तो 210 क्या है 210 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही आंसर है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। देखो दर्पण ये आकृति दे रखी है हमें, पहले आकृति दे रखी है, ये हमारी क्या प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। तो हमें देखना है
कि कौन सी आकृति इसमें सही है। दर्पण, देखो दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ है हमारी, दर्पण का मतलब होता है या तो दाईं ओर पलटना या फिर बाईं ओर पलटना, इसको ही हम क्या दर्पण बोलते हैं। जैसे कि आकृति हमारी, या तो ये ना क्या दर्पण, या तो ये इस आकृति इसको इधर मतलब कि इस तरह से पलट लो या फिर इसको इस तरह से पलट लो, बात एक ही है, ठीक है। अब जो ये आकृति इस तरह से दे रखी है और इस आकृति को हम इस तरह से पलटेंगे तो क्या, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी। और जैसे आकृति है तो ये आकृति अगर इधर को पलटेगी तो ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान हमारा इधर आ जाएगा। ये वाला निशान जो है, जब ये आकृति कुछ इस तरह से जैसे आप रखी है, अगर हम इसको इस तरह से पलट दें तो ये क्या निशान इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि ऐसे पलटने के बाद आकृति किस तरह की बनेगी। तो देखो अगर ये वाली आकृति, पहला ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। जो अगर ये वाला ऑप्शन क्या हमारा, ये देखो आमने सामने है, ये खाली है, लेकिन ये वाला तो हमारा क्या है, ऐसे ही दे रखा है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये तो पहले ही हमारा गलत है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये बिंदा हमारा इधर है, जब ये पलटेगी आकृति, एक ये आकृति इस तरह से अगर इसको इस तरह पलट दिया जाए तो ये बिंदा उठ कर या इधर आ जाएगा ऐसे, तो ये बिंदा इधर आ गया, सही है। और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये वाला बिंदा इधर आ गया, तो हमारा क्या ऑप्शन, ये वाली आकृति क्या सही है। अब ऐसे हम ये वाली आकृति चेक करके देखते हैं। अब ये वाला बिंदा तो हमारा क्या है, इधर ही आना चाहिए जब पलटेगी तो, लेकिन ये वाला बिंदा यहाँ दे रखा है तो ये भी गलत है। ऐसे ये भी गलत है, क्योंकि ऊपर ये वाला बिंदा तो हमारा ऊपर ही रहेगा, ये भी नीचे दे रखा है, ये भी नीचे, तो ये भी गलत है। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प सार्थक होगा। मतलब कि कौन सा विकल्प, हमें ये शब्द मिलाने हैं कि मतलब कि कौन सा ये शब्द मिलाने हैं। हमें 5 ऑप्शन है यहाँ, 1 2 3 4 5। तो हमें देखना है यहाँ पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा। तो देखो यहाँ देखा है, एक गरीबी है, एक जनसंख्या है, एक मृत्यु है। तो देखो मृत्यु तो हमारी सब काम होने के बाद ये तो सबसे लास्ट में आएगा, आपको इसको देख के समझ आना चाहिए। मृत्यु, फिर क्या है बेरोजगारी, फिर क्या है रोग, ठीक है। तो क्या है मृत्यु, क्या 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे सबसे लास्ट में कौन सा है, देखो 3 नंबर है, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही है और यही सही होगा, आप देख लेना चाहें। देखो पहले नंबर पे हमारा क्या है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगी हमारी जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या 2 नंबर। जनसंख्या के बाद हमारा क्या आएगा, जनसंख्या, अगर हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो हमें क्या आएगा, बेरोजगारी। क्या है, 4 नंबर। जब अगर जनसंख्या हमारी ज़्यादा होगी, सबसे जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या है, बेरोजगारी होगी, काम नहीं मिलेगा, तो ये क्या 4 नंबर। फिर जनसंख्या हो गया, बेरोजगारी होगी, अब क्या है, गरीबी, रोग, मृत्यु बचा। जब बेरोजगारी होगी, काम नहीं रहेगा, तो हमें क्या गरीबी आएगी। क्या है, पैसे नहीं रहने की, तो क्या आएगा, गरीबी, तो क्या है 1 नंबर, ठीक है। अब ये भी, अब क्या बचा इन दोनों में से, मृत्यु, रोग। और जब गरीबी होगी तो हमें क्या रोग लगेगा, क्या है रोग, तो क्या है रोग, क्या नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। फिर जब रोग लगेगा तो हमें क्या, हम बीमार होंगे, क्या फिर क्या होगा, हमारी मृत्यु, क्या है 3 नंबर। तो देख सकते हो आप 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ये कह रहा है निम्न में से विषम विकल्प चुनिए, मतलब कि विषम संख्या चुनिए, मतलब कि गलत संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ हमारा क्या है, बी सी डी, ये दे रखा है बी सी डी, ये दे रखा है जी एच आई, ये देखा है जे एल एम, ये देखा आर एस टी। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखो, देखो बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आता है डी, इसमें क्या है जी, जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, ये भी सही है। और क्या जे, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है क्या हमारा के, लेकिन इसमें क्या दे रखा है एल। जे के बाद क्या आता है के, एच आई जे के, इसमें दे रखा क्या एल, तो ये क्या गलत हो रहा। और इसमें देखा आर, आर के बाद क्या था एस, एस के बाद क्या था टी। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें विषम संख्या जो कौन सी हमारी विषम संख्या ये वाली है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।